हेलो गाइस, वेलकम टू योर मार्क ऑनलाइन क्लासेस अगेन। सो आज हम एक्सरसाइज 5.3 ऑफ NCERT AP का आज ख़त्म कर देंगे। बहुत सारे वीडियोस बना चुके, अभी तक ख़त्म ही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो आज पक्का ख़त्म करते हैं। ठीक है, चलिए आए उठाते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अपनी पिछली वीडियोज़ में 10 तक कर चुके हैं, तो 11 आता है ना। तो देखिए 11 में क्या कह रहा है। 11 देखिए क्या कह रहा है। इफ़ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP is 4n² minus n², what is the first term, what is the sum of first two terms, what is the second term, what is blah blah blah। ठीक है, तो कुछ नहीं दिया है। जैसे आपने पहले जनरल टर्म पढ़ा था ना, an की वैल्यू कुछ दी, तब ऐसे ही sn की वैल्यू दे रहा है क्या, 4n माइनस n²। मतलब कि अगर आप n की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपको s1 की वैल्यू निकलेगी, समझ गए। ठीक है, और n की वैल्यू 2 रखेंगे तो सम ऑफ 2 टर्म्स निकलेगा। n की वैल्यू 3 रखेंगे तो सम ऑफ 3 टर्म्स निकलेगा। ठीक, तो पहले सम ऑफ फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, 4 × 1 माइनस 1 का स्क्वायर। n की जगह 1 रखेंगे। हाँ, तो 4 माइनस 1 दैट इज़ 3। सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज़ 3। इसका मतलब क्या है, मतलब जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, 3 है, क्योंकि फर्स्ट में तो सिर्फ एक ही टर्म है a। ठीक है, अच्छा n2 की वैल्यू क्या है, s2 मीन्स 4 × 2 माइनस 2 का स्क्वायर, दैट इज़ 8 माइनस 4 दैट इज़ 4। समझ गए। तो फर्स्ट टर्म आपका 3 है और सम ऑफ 2 टर्म इज़ 4। मतलब कि सेकंड टर्म कौन सा होगा, सेकंड टर्म कौन सा होगा बताइए, बोलो बोलो। s2 माइनस s1 क्या हो जाएगा, a2। ये फॉर्मूला है, आपको पता है, sn माइनस sn माइनस 1 इक्वल टू an होता है। ठीक है, तो बताइए 4 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो मतलब a1 की वैल्यू है, a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। समझ गए। अच्छा, पूछा क्या था ये देखते हैं। तो कह रहा है कि फर्स्ट टर्म निकालिए, फर्स्ट टर्म निकाल दिया। कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स निकालिए, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स 4 है, ये भी निकाल दिया हमने। पूछा सेकंड टर्म क्या है, सेकंड टर्म भी निकाल दिया हमने। पूछा थर्ड टर्म क्या है, कैसे निकालेंगे। देखिए फॉर्मूला है क्या, sn माइनस sn माइनस 1 इक्वल टू an। ठीक, जैसे आपको a3 की वैल्यू निकालने को गए तो n की जगह 3 रख दीजिए। यहाँ 3, यहाँ 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 2, मतलब s3 माइनस s2 तो a3 आ जाएगा। समझ गया, निकाल लेते हैं। तो पहले आप s3 की वैल्यू निकाल लो। s3 क्या हो जाएगा, 4 × 3 माइनस 3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 12 माइनस 9 दैट इज़ 9 3 12। ठीक, तो a3 की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, s3 माइनस s2। s3 की वैल्यू कितनी है, 3, और s2 की वैल्यू कितनी है, 4 दैट इज़ माइनस 1। a3 की वैल्यू कितनी हो गई, -1। ठीक है, और क्या पूछ रहा है, कह रहा है 10 टर्म और n टर्म, ऐसे आप सिमिलरली सारे टर्म्स निकाल सकते हैं। ठीक, या फिर अगर a10 निकालना है तो एक और चीज़ कर सकते हो, a1 दिया ही है, a2 दिया ही है, आप कॉमन डिफरेंस निकाल लिए, 1 माइनस 3 दैट इज़ -2। अब आपको फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, आपको कोई भी टर्म कहा जाए तो आप तो निकाल ही देंगे, इतना तो एक्सपर्ट हो ही चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आज हम आते हैं 12 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो पहला पॉजिटिव नंबर जो कि 6 से डिविजिबल हो वो कौन सा होगा, 6। दूसरा 12, तीसरा 18। बताने वाली बात नहीं है। अप टू 40th टर्म ध्यान रखना। अच्छा कह रहे 6 से डिविजिबल हो, मतलब 6 की टेबल में आता हो, समझ गए। तो इसका फर्स्ट टर्म आपको 6 पता है, कॉमन डिफरेंस 6 पता है। ठीक, तो पूछ क्या रहा है, सम पूछ रहा है, तो कुछ नहीं, sn सम का फॉर्मूला रख दो, क्या हो जाएगा, n/2 मीन्स 40/2, ब्रैकेट में 2 × a की वैल्यू 6 प्लस n-1, n की वैल्यू कितनी है 40 -1, d की वैल्यू कितनी है 6, और सॉल्व कर लेंगे तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 20। क्या हो जाएगा 12 प्लस ये हो जाएगा 39 × 6, 39 × 6 कितना आएगा, 6 9 54, 6 is 18 and 20 23 233। ठीक है, अब आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। तो अच्छा क्वेश्चन नंबर क्या आ जाएगा, 13। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्या लिखा है,
फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। ठीक है, समझ गए। अब कह रहा है 15 के क्या होने चाहिए, मल्टीपल्स होने चाहिए। तो 8 के मल्टीपल्स कह रहा है, और 8 की टेबल आती है हमें, 8 1 8, 8 2 16, 8 2 24 डॉट 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 कहाँ तक, 15th टर्म तक। समझ गए। 8 के मल्टीपल्स मतलब 8 16 24 और 15th टर्म तक। तो पूछा क्या है, पूछा सम है। एस एन का फॉर्मूला रख देंगे क्या, n/2 मीन्स 15/2 ब्रैकेट में 2a। फॉर्मूला क्या होता है, 2a, 2 इंटू 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 8 ब्रैकेट। सॉल्व कर लेंगे कितना हो जाएगा, 15/2 ब्रैकेट में 16 प्लस 14 इंटू 8। समझ गए। अब आप कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कर रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। 0 से 50 तक जितने भी ऑड नंबर्स आते हैं उनका सम कर दे। तो बहुत ही आसान सवाल है भाई। 0 के बाद 0 क्या ऑड नंबर है, नहीं ऑड नहीं है। क्या हो जाएगा 1 3 5 7 9, ये सब ऑड नंबर है ना। डैश 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 कह रहा है 50 तक। तो क्या 50 ऑड नंबर है ना, 50 ऑड नंबर नहीं है बिकॉज इट इज़ मल्टीपल ऑफ 2। तो 49 है ऑड नंबर, यस 49 इज़ ऑड नंबर। अब क्या, ये तो बहुत आसान हो गया। एस एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल क्यों रखा मैंने, क्योंकि लास्ट टर्म पता है। अच्छा n की वैल्यू, ओहो n की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी ना इससे। n की वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखो फर्स्ट टर्म पता है 1, कॉमन डिफरेंस क्या है 3 - 1 = 2। अब ए एन की वैल्यू 49 है, उसमें एन की वैल्यू पुट कर दो तो इसकी पोजीशन जो पता चल जाएगी उतने ही टोटल नंबर्स होंगे। ठीक, तो ए एन इक्वल टू क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू रख दो 49, फर्स्ट टर्म कितना है 1 प्लस n की वैल्यू नहीं पता, d की वैल्यू 2। तो ये क्या हो जाएगा 49 इक्वल्स टू 1 प्लस 2n माइनस 2, 1 - 2 - 1 उधर आके ऐड हो जाएगा 50 इक्वल टू 2n। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50/2 दैट इज़ 25। एन की वैल्यू कितनी हो गई 25। ठीक है, तो अब एन की वैल्यू कितनी हो गई 25, तो रख दो यहाँ 25/2 ब्रैकेट में 1 प्लस लास्ट में कितना है 49 दैट इज़ 25 इंटू ये हो जाएगा 50/2 दैट इज़ 25। 25 इंटू 25 दैट इज़ 625। आसान आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो आते हैं 15 क्वेश्चन पे। देखिए 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर द डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। मतलब कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसमें अगर आप फिक्स्ड डेट पे अगर कंस्ट्रक्शन ख़त्म नहीं करते हैं तो आपकी पेनल्टी लगती है कुछ। तो वही वो पेनल्टी दे रहा है। कह रहा है कि अगर फर्स्ट डे में जैसे आपने इस मंथ के लास्ट में कंप्लीट करना है, लास्ट में नहीं कर पाए, फर्स्ट डेट हो गया तो आपको 200 रुपीज़ देना पड़ेगा। सेकेंड डे हो गया तो आपको 250 देना पड़ेगा। थर्ड डे हो गया तो आपको 300 देना पड़ेगा। ठीक, मतलब 50 रुपीज़ हर बार जितने दिन बढ़ते जाएंगे आपको उतना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो बताइए उसको कितना पेनल्टी देना होगा अगर उसने 30 डेज़ देर कर दी। ठीक, तो पहला उसने 200 दिया पेनल्टी, फिर 250 दिया, फिर 300 दिया, अप टू कितने दिन तक दिया, कितने तक दिया 30 डेज मीन्स अप टू 30th टर्म। ठीक, तो फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 200, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 50 है ना, और एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। बस ख़त्म, हमारे पास तो फॉर्मूला है एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। अच्छा n/2 रख देते हैं भाई, 2 इंटू ए की 200 प्लस n-1 इज़ 29 इंटू डी इज़ 50। ये आ जाएगा 15। आगे आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देख रहे हैं ना कितना आसान क्वेश्चन है। चलिए अच्छा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, कह रहे कि अ सम ऑफ ₹700 इज़ टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स फॉर अ स्कूल for their overall academic performance if each prize is 20 less than its preceding prize. Find the value of each prize. कह रहा है कि एक स्कूल 700 रुपीज़ में से
7 कैशेस देगा, मतलब 7 बच्चों को प्राइज़ देगा, और वो जो 7 प्राइज़ होंगे वो पहले वाले से 20 रुपीज़ कम होंगे। मतलब अगर फर्स्ट प्राइज़ x है तो सेकंड प्राइस क्या होना चाहिए, x माइनस 20। थर्ड प्राइस क्या होना चाहिए, x माइनस 20 माइनस 20, समझ रहे हैं। फोर्थ प्राइस क्या होना चाहिए, x माइनस 40 माइनस 20, समझ रहे हैं बात को। डॉट 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 अप टू 7th टर्म। 7 टर्म 7 बच्चों का है ना, हाँ 7 कैश प्राइसेस देने हैं। अच्छा, इनका सम कितना है, 700 रुपीज़। क्यों, क्योंकि 700 रुपीज़ ही देने हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, मतलब उतने नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के पास, ठीक है। तो अच्छा करना क्या है, अच्छा हाँ प्राइस बताना है हमको। तो फर्स्ट टर्म क्या है, x, कॉमन डिफरेंस कितना है 20, देख ना 20 हर बार कम हो रहा है ना, सॉरी 20 नहीं माइनस 20, या कितना -20। डी वैल्यू कितनी है -20, एन की वैल्यू कितनी है 7, बस एस एन है। एस एन इक्वल टू क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन की वैल्यू कितनी है 700, एन की वैल्यू कितनी है 7/2 ब्रैकेट में 2 इंटू एक्स प्लस एन की वैल्यू कितनी है 7-1 6, डी की वैल्यू कितनी है -20। 2 उधर चला जाएगा, 7 नीचे, 700 इंटू 2/7 इक्वल्स टू 2x माइनस 120। 700 ज़ा 200, इधर ऐड कर दोगे तो 200 प्लस 120 इक्वल टू 2x। दिस इम्प्लाइज दैट कि 2x इक्वल टू 320, x इक्वल टू 160। समझ गए। तो पहला प्राइस जो होगा वो क्या हो जाएगा 160 रुपीज़। समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए। तो 17 देखिए क्या कह रहा है कि इन अ स्कूल स्टूडेंट है डिसाइडेड टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन बाय प्लांटिंग ट्रीज़। तो डिसाइड क्या हुआ कि जो नंबर ऑफ़ ट्रीज़ हैं वो क्लास के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। जितने क्लास होंगे उतने ही वो पेड़ लगाएंगे जिस क्लास में वो पढ़ रहे हैं, ठीक। और अ सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट 1 ट्री, अ सेक्शन ऑफ क्लास सेकेंड विल प्लांट 2 ट्रीज़, मतलब सेकेंड क्लास में तो 2 ट्रीज़, थर्ड क्लास में तो 3 ट्रीज़, और अब टू 12th क्लास तक, मतलब 12th क्लास तक आपको ट्रीज़ लगाने हैं बच्चों को। कह रहा है कि हर क्लास में 3 सेक्शंस हैं, तो बताइए कितने ट्रीज़ लगेंगे, ठीक। अच्छा देखिए, अच्छा फर्स्ट क्लास में कितने बच्चे हैं, सॉरी फर्स्ट क्लास में कितने ट्रीज़ लगाएंगे 1, पर सेक्शन कितने हैं बताइए, सेक्शन में कितने हैं 3 सेक्शंस है ना, तो कितने पेड़ हो जाएंगे 3। अच्छा सेकेंड क्लास में, ये सेकेंड क्लास में कितने ट्रीज़ लगाएंगे 2 ट्रीज़, मतलब एक सेक्शन कितने ट्रीज़ लगाएगा तो तीनों सेक्शन कितने लगाएंगे 2 3 6 ट्रीज़। अच्छा थर्ड क्लास में, ये तो थर्ड क्लास में कितने ट्रीज़ लगेंगे 3 ट्रीज़, पर 3 सेक्शन है तो 3 3 9 ट्रीज़ लगेंगे, ट्रीज़। समझ में आया कि नहीं। ऐसी फोर्थ क्लास में 4 ट्रीज़ लगाने चाहिए, पर 3 सेक्शन है तो 4 3 12 ट्रीज। समझ गए। तो ये पैटर्न कैसा चल रहा है 6 3 6 9 12 मीन्स 3 का टेबल चल रहा है। और एन की वैल्यू इसमें क्या है बताइए 12। क्यों, क्योंकि अप टू 12th क्लास तक ट्रीज़ को प्लांट करना है, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना क्या है, बस सम ऑफ ट्रीज़ बताना है। तो ए की वैल्यू 3 है, डी की वैल्यू भी 3 है, एन की वैल्यू 12 है, तो क्या हो जाएगा एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू 3 प्लस एन की वैल्यू क्या है 12, मतलब 11 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 3, दैट इज क्या हो जाएगा 6 2 6, ये हो जाएगा 6 प्लस 33, दैट इज 6 इंटू 39, दैट इज 6 9 54, 6 3 18, दैट इज 23। कोई दिक्कत, कोई समस्या नो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अच्छा क्वेश्चन नंबर 18 पे आता है। अच्छा 18 में क्या कह रहे हैं देखिए, फिगर में ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखिए फिगर में क्या है कि एक स्पाइरल है, समझ रहे, ये कुछ रेडियस का है, मतलब एक छोटी रेडियस का है, फिर एक बड़ा स्पाइरल बना, ये कुछ रेडियस का है, फिर एक उससे बड़ा, फिर एक उससे बड़ा, फिर एक उससे बड़ा, ऐसी फिगर बनता चला गया। तो ये टोटल लेंथ पूछा है, हम क्या करेंगे पहले इसकी लेंथ लेंगे प्लस इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ, ठीक। चलिए अच्छा देखिए, तो कह रहा है, अच्छा ये बताइए कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr, बट वो सर्कल नहीं बना है, वो आधा ही है, वो सेमी सर्कल है, तो इसको क्या कर देंगे हम 2πr को बाई 2 कर देंगे, दैट इज़ πr। मीन जो ये ऐसी हाफ बन रहा है, इसकी लेंथ कितनी होगी πr,
फिर दूसरे वाले की πr2, πr3, πr4, πr5, πr6 समथिंग टाइम। तो मीन्स पहला क्या होगा πr1, दूसरा πr2, तीसरा πr3, चौथा πr4 अप टू डैश डैश डैश, हमें नहीं पता। ठीक है, कहाँ तक जा रहा है। ओके चलिए, अच्छा तो नहीं पता है, कह रहा है 13 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है ना, मतलब 13th स्पाइरल्स हैं उसमें, 13th टर्म तक जाना है उसे हमें। ठीक, तो रेडियस भी दिया है, रेडियस पहला रेडियस दिया है 0.5 मीन्स 0.5 पाई, दूसरा रेडियस दिया है 1 पाई मीन्स पाई, दूसरा रेडियस दिया है 1.5 पाई, ये तीसरा दिया है 2 पाई डैश 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 अप टू 13th टर्म। समझ में आ रहा है। तो अच्छा, आपको दिख रहा होगा कि इसका फर्स्ट टर्म क्या है 0.5 पाई, कॉमन डिफरेंस क्या है 0.5 पाई, 1 माइनस 0.5 कितना होता है 0.5 पाई। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, लिख लीजिए। ओके, तो पता क्या करना है, इसकी टोटल लेंथ पता करनी है। तो बस Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की वैल्यू कितनी है 13/2, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 0.5, पाई को अभी पाई रखी है, अभी रखते हैं वैल्यू उसकी। अच्छा, n की वैल्यू कितनी है 13 माइनस 1 दैट इज़ 12, और d की वैल्यू कितनी है 0.5 पाई। ठीक, अगर आप थोड़े समझदार हैं तो 0.5 पाई 0.5 पाई कॉमन ले लीजिए, 0.5 पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 रख दो। अंदर क्या बचा 2 + 12, गलत तो नहीं है, देख लीजिए। तो 2 से 11 हो गया, कितना हो गया 13 इंटू 0.5 इंटू 11, अच्छा नीचे 7 भी है, उधर क्या हो जाएगा 14, 7 2 ज़ा 14, 5 2 ज़ा 10, 1 हो गया मीन्स 13 इंटू 11 दैट इज़ 341, 143 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर इसकी टोटल लेंथ। ठीक है, समझ गए। ठीक है, अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 पे आते हैं ना। ठीक है, 19 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। 200 लॉग्स ऐसे स्टैक्ड करते ऐसे रख दिए गए हैं, मतलब पहले जानते कि नहीं, पहले 20 लॉग्स रखे गए, फिर 19, फिर 18, फिर 17, फिर डैश 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 डैश। ये नहीं पता कि लास्ट में कितना लॉग है, यही पता करना है। क्या करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है कि जो पहला लॉग का सीरीज़ है वो कितना है 20, फिर 19, फिर 18, फिर 17, फिर पता नहीं कहाँ तक जा रहा है, हमें नहीं पता, nth टर्म तक जा रहा है। ठीक है, अच्छा पर ये भी कह रहा है कि टोटल 200 लॉग्स ही हैं, मतलब Sn की वैल्यू 200 ही है। तो बताइए n की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, क्यों, a की वैल्यू कितनी दी है 20, d की वैल्यू कितनी दी है 19 माइनस 20 दैट इज़ -1, n की वैल्यू पता नहीं, Sn की वैल्यू 200। तो दिक्कत, नो दिक्कत। चलिए अच्छा, तो क्या करेंगे हम, Sn की वैल्यू रख दीजिए। Sn की वैल्यू क्या होती है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की, अच्छा Sn की वैल्यू कितनी दी है 200। ठीक, n की वैल्यू पता नहीं, 2 इंटू a की वैल्यू 20 प्लस n-1, d की वैल्यू कितनी है -1 ब्रैकेट क्लोज, 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 400 इक्वल टू n, 2 2 40 प्लस ये -1 इसमें ही मल्टीप्लाई होगा ये -1 इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा -n प्लस 1 क्या हो जाएगा 41, तो 400 इक्वल टू n 41 माइनस n, दिक्कत क्या हो जाएगा 41n माइनस n स्क्वायर। अभी सारे एक तरफ ट्रांसफ़र कर लो तो एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा, क्या हो जाएगा n स्क्वायर, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है ये, और लेफ्ट साइड क्या बचेगा 0, तो दिक्कत। अच्छा तो ये क्वाड्रेटिक बन गई, क्या बन गई क्वाड्रेटिक। अब हमें क्या करना है, ऐसा कोई नंबर चूज़ करना है जिसको ब्रेक करने पे 41 आ जाए पर मल्टीप्लाई करने 400। तो कुछ नहीं, एलसीएम करो इसका, हो जाएगा 2 का 200, 2 का 100, 2 का 50, 2 का 25, 5 का 5, 5 का 5। ठीक है, अच्छा अब हमें सोचना है, सोचते कैसे हैं देखिए इधर, तो मैंने क्या किया, इसको लिख दिया 5 5 25। ठीक, इसको लिखा
टू टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16। अच्छा 16 इंटू 25 करेंगे तो 400 तो आएगा। अच्छा ऐड करने पे 41 आएगा, आएगा, बस कुछ नहीं। एन स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 इक्वल टू 0। बस माइनस 41 को मैंने माइनस 16 माइनस 25 लिखा है, क्वेश्चन चेंज नहीं किया मैंने, ध्यान से देख लीजिए। इन दोनों को ऐड करने पे माइनस 41 ही आएगा, ठीक। बस कॉमन ले लो, n माइनस 16 या माइनस 25 कॉमन ले लो, n माइनस 16 इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा आप सोच रहे होंगे मुझे क्या पता 25 कितने टाइम्स में 400 आएगा। समझदारी इसी में है कि अगर आपने कैलकुलेशन सही किया है तो जो टर्म यहाँ बन रहा है वही टर्म यहाँ पे भी बनना चाहिए, ठीक है। इससे कॉमन ले सकें तो n माइनस 16 n माइनस 25 इक्वल टू 0। अच्छा तो n की दो वैल्यूज़ आ रही है, n माइनस 16 इक्वल टू 0 मीन्स n इक्वल टू 16 और n माइनस 25 इक्वल टू 0 मीन्स n इक्वल टू 25। अच्छा बताइए कौन सी वैल्यू मैं लूँगा, 16 की 25? जल्दी सोचो जल्दी सोचो जल्दी सोचो। तो 16 लूँगा, ऐसा क्यों? 25 क्यों नहीं लूँगा? क्योंकि इट इज़ फॉर्मली गिवन दैट कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम 20, नहीं समझे? अच्छा जैसे 20 लॉग से स्टार्ट किया, फिर 19, 18, 19, 17, 16, 15, 14, लास्ट में 1, मतलब मैक्सिमम कितनी सीरीज़ हो सकती हैं? 20। ऐसा हो सकता है क्या कि 0 लॉग रखा हो, फिर -1 लॉग रखा हो, -2 लॉग रखा हो? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मैक्सिमम कितने n की वैल्यू हो सकती है? 20। 25 तो हो नहीं सकती, तो हम मिनिमम कितनी लेंगे? 16। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? दिस इज योर आंसर, ठीक। तो लेट्स कम टू योर 20 क्वेश्चन। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 20। चलिए अच्छा मैं आपको समझाता हूँ। ये कह रहे हैं कि गेम हो रहा है। गेम क्या हो रहा है कि एक बकेट है, यहाँ पे हम खड़े हैं, तो एक पोटैटो 5 मीटर पे है, फिर 3, फिर 3, फिर 3, फिर 3, 3, 3, 3, ठीक। ऐसे ही 10 पोटैटोज रखे हैं। बस फर्स्ट पोटैटो 5 मीटर पे। करना क्या है, हम यहाँ से ऐसे चल कर आएंगे और फिर पोटैटो उठाएंगे और फिर यहाँ रख देंगे, फिर आएंगे फिर रख देंगे, फिर आएंगे फिर रख देंगे, फिर आएंगे फिर रख देंगे। यही पूरे क्वेश्चन में लिखा है, ठीक। अच्छा तो सोचिए, देखिए फर्स्ट केस बनाइए इसका, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार। अच्छा पहली बार क्या कर रहा है, वो 5 मीटर चलेगी, एक बार चलेगा जो भी हो, ठीक है। 5 मीटर चलेगा, पोटैटो उठाएगा, फिर वापस भी तो आएगा, मतलब 5 इंटू 2 10 मीटर। समझ लेना बात को। अरे एक बार तो जाएगा लेने, रखने भी तो आएगा। फिर उसने क्या किया, फिर वो 5 + 3 मीटर जाएगा पोटैटो को उठाने के लिए, फिर वापस भी तो आएगा, मीन्स 8 इंटू 2 दैट इज़ 16 मीटर। फिर वो क्या करेगा, 5 + 3 + 3 3 मीटर। अब तीसरा आलू तीसरे और मीटर पर रखा है ना, तो कितना हो जाएगा, ये 8 + 3 11। फिर वापस भी तो आएगा 22 मीटर्स। समझ गए? ऐसे वो कितने आलू उठाने जाएगा, 10 पोटैटोज। समझ गए? तो फर्स्ट टर्म इज़ 10, सेकेंड टर्म इज़ 16, थर्ड टर्म इज़ 22 डैश 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 अप टू 10 पोटैटोज। निकालना क्या है, निकालना है उसकी टोटल डिस्टेंस की, कितना डिस्टेंस से चलना पड़ेगा। तो फर्स्ट टर्म इज़ 10, डी की वैल्यू 16 माइनस 10 दैट इज़ 6, n की वैल्यू 10। तो ये तो बच्चों वाला सवाल था। एस एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू 10 प्लस n को लिखा है 10, 10 माइनस 1 दैट इज़ 9 इंटू डी की वैल्यू 6 दैट इज़ 5 दैट इज़ 20 प्लस 6 एंड 54 दैट इज़ 5 इंटू ये क्या हो जाएगा, 5 6 7 74, 5 4 20 7 4 35 370 मीटर। दिस इज योर आंसर, ओके। तो मीन्स उस बच्चे को 370 मीटर चलना पड़ेगा। तो नाउ द चैप्टर इज़ क्लोज्ड। आज एनसीईआरटी की एक्सरसाइज वो ख़त्म हो गया 5.3 मीन्स द चैप्टर इज़ क्लोज्ड। तो इफ़ यू लाइक दैट वीडियो सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो, and the new chapter will be soon. Thank you.